पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम आपको 2000 ऐसे प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं जो कि पिछली बार पूछे जा चुके हैं। तो आप पूरे प्रश्न जरूर रट लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। हमेशा याद रखिएगा, आरटीआई अधिनियम को स्वीकृति मिली थी 15 जून 2005 को। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है। ओके, देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे क्या है भाई, आरटीआई कहा गया, सूचना के अधिकार को। और इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सकता है। अगला प्रश्न है कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न जेल प्रहरी की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ओके, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब की, इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन भाई 7 मई 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। ये प्रश्न देखिए, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं। बस आपको लेकिन इतना जरूर समझना है, चीज़ों को इतना जरूर समझना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम क्यों देखते हैं, पता चले किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न आ गया, ये हम एग्जाम से पहले आपको उपलब्ध कराएंगे एक ही वीडियो में। ओके, चेंजेस हो भी जाते हैं तो बिल्कुल अपडेट। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। देखिए, दिए गए ऑप्शन में हमको बताना है, तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा या नेशनल पार्टी स्टेटस है। तो ये कुल 7 पार्टियों को जो है नेशनल पार्टी स्टेटस प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति तभी पदच्युत करेगा जब संसद के दोनों सदन कम से कम 2/3 उपस्थित मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लाया गया हो, उसी के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। ओके, श्रीहरिकोटा रेंज या फिर श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से जिसे जाना जाता है। अगला प्रश्न कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन या फॉरेस्ट कवर है। तो अधिकतम वन आच्छादन या फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था। तो इसका सही जवाब है कि विशेष स्थिति प्रदान करता था 370 अनुच्छेद। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य पूछा है भाई, तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न है कि 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको करंट अफेयर के ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर किया गया था। और एक प्रश्न आता है आपका पुरस्कार से संबंधित 100%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। तो इनका नाम है भाई परिमार्जन नेगी। ओके, सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। प्रश्न है कि टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो टीपू सुल्तान मैसूर क्षेत्र के शासक थे। अगला प्रश्न है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में ये दोनों ज्योतिर्लिंग एक तो उज्जैन में है, एक ओंकारेश्वर में है। अगला प्रश्न है कि 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। हमेशा याद रखिएगा, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है
कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें से याद रखें, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है। तो काहिरा बांध स्थित है भाई कैमूर जिले में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है। तो सुंदरबन बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। सुंदरबन जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे। हमें से याद रखें कि तानसेन का संबंध है ग्वालियर से। अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान है भाई अमरकंटक के समीप। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि तानसेन को सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिना जाता था और इनकी या तानसेन की मुख्य रचनाएं हैं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत। ये दोनों ही तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पुराने पेपर सॉल्यूशन सहित अवश्य देखिएगा।